हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल किया था। मार्कोनिकोव रूल में हमने बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट आएगा, जैसे एग्जांपल ही देते हैं हम। अगर मेरे पास आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास ये रिएक्टेंट है प्लस HBr, तो जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होती है। हाँ जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा CHBr और CH3। ठीक है, मीन्स जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसमें कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो जाएगा उस अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मेरे पास आ जाता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और HNu परऑक्साइड, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, HNu या फिर परऑक्साइड। ठीक है, तो जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इसमें तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसमें क्या होगा, एक में तो H लगा दूंगा मैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के साथ और Br चला जाएगा सेकेंड कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है HBr। ठीक है, और मुझे दे दिया गया है परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड C6H5 बेंजोइल परऑक्साइड, COO का ट्वाइस बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो जो मेरी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड नहीं होगी, वो किसके थ्रू होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। ठीक है, और वो जाएगी एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, प्रोसीड होगी। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 Br। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH Br CH3, ये इसका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, हाँ जी, मीन्स नेगेटिव पार्ट जाएगा जब उस अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिएक्शन प्रोसीड होगी थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड होगी थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ जी, मैकेनिज्म हम करते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप की हमारे पास रिएक्शन होगी। सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जो परऑक्साइड है C6H5 C6H5, ये हमारे पास परऑक्साइड है। ठीक है, इनिशिएट करेगी रिएक्शन को, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है
ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इधर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इधर भी खींच रहा है, ठीक है। तो बराबर ये होमोलोगस इसकी क्लीवेज हो जाएगी C6H5 दो मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से इसकी क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट C6H5 CO रेडिकल है, ठीक है। हाँ जी, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा और ये बच जाएगा C6H5 रेडिकल, C6H5 रेडिकल प्लस CO2 गैस इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास HBr, फ्री रेडिकल क्लीवेज देंगे तो ये बनता है H रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ठीक है। हाँ जी, C6H5 रेडिकल H रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H6 बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरी रिएक्शन इनिशिएट होगी, क्लियर। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास प्रोपेगेशन स्टेप या चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेट होगी रिएक्शन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। प्रोपेगेशन में क्या होगा, हम लेंगे जो मेन हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाँ जी, फ्री रेडिकल क्लीवेज कराएंगे तो ये मेरे पास आता है CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल, ये आ गया मेरे पास, क्लियर। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, जो Br रेडिकल मेरे पास बचा था चेन इनिशिएशन स्टेप में, वो या तो इसके साथ जुड़ सकता है और या इसके साथ जुड़ सकता है, ठीक है। मैं दोनों ही केस करता हूं। सबसे पहला केस, अगर मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो यह आया CH3 CH Br और CH2 रेडिकल, तो ये बनता है फर्स्ट केस हमारे पास। और अगर मैंने इसके साथ जोड़ दिया इसको तो ये आया CH3 CH रेडिकल CH2 Br, ये आया सेकंड केस। अब मुझे देखना है यहाँ पर जो ये रेडिकल बना है वो क्या है, प्राइमरी रेडिकल है। यहाँ पर जो रेडिकल बना है वो क्या है, सेकेंडरी रेडिकल है, क्लियर है। ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है, और मुझे पता है कि जो सेकेंडरी रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी रेडिकल से, ठीक है। क्योंकि रेडिकल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये स्टेबल प्रोडक्ट आया या ये मेजर प्रोडक्ट आया है, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और HBr लेंगे, ये बना H रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ठीक है। हाँ जी, रिएक्टेंट को लेंगे CH3 CH रेडिकल और CH2 Br, ठीक है। H रेडिकल के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 Br, क्लियर है। हमारे पास आ जाता है मेजर प्रोडक्ट, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन मींस रिएक्शन को अब हमें टर्मिनेट करना है, बंद करना है, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होगा, हमारे पास Br रेडिकल बचा था, मैं एक और Br रेडिकल बना लूंगा। इसमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी करनी है आपको, पॉसिबिलिटीज, ठीक है।
तो ये बन गया Br2, ठीक है। या फिर मेरे पास बचा था CH3CH रेडिकल, ठीक है, और CH2Br, मैं एक और ले लेता इसको, CH3CH रेडिकल एक और बढ़ा लेता, ठीक है, Br, और ये भी क्या कर सकते थे, आपस में कंबाइन कर सकते थे, ठीक है। तो ये बन जाता मेरे पास CH3CH2Br, क्लियर, और CH3CH2Br, ठीक है। ये आ गया मेरे पास टर्मिनेशन स्टेप, क्लियर, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो ये 3 स्टेप ये रिएक्शन कैरी करती है। या फिर ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा बनेगा, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास रिएक्शन थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हाँ जी, HMU या पर ऑक्साइड आ जाता है तो रिएक्शन जाती है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और माइनर क्या बनेगा, CH3CH Br CH3, ये बनेगा मेरे पास माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, एक बार डिफाइन कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, या इसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, खराश इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, पर ऑक्साइड इफेक्ट, तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, द नेगेटिव पार्ट, डायरेक्टली हम लिखते हैं द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड्स goes to that unsaturated carbon atom which contains larger number of या higher number of hydrogen atom, which contain higher number of हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, एग्जांपल करते हैं। अगर मेरे पास आ जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, HNO दे दिया मुझे, HNO या पर ऑक्साइड, तो रिएक्शन जाएगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। हाँ जी, Br जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट मेरे पास आया CH3 CH2 और Br, क्लियर, ये मेरे पास प्रोडक्ट आया, ठीक है। अगर आपको दे दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हाँ जी, ये दे दिया आपको HCl, तो यहाँ पर ना तो HNO दे रखा है, मीन्स फोटोकेमिकल या सनलाइट नहीं दे रखा है, ना ही पेरोक्साइड, तो रिएक्शन जाएगी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जाएगा कहाँ, जहां पर अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आया मेरे पास प्रोडक्ट
CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। रिएक्शन फिर प्रोसीड कर सकती है क्योंकि अब भी मेरे पास अनसैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद फिर वो क्या करेगी, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है। और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा CnCl। ठीक है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। उसी के साथ नेगेटिव पार्ट जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास कि कब हमारे पास मार्कोनिको रूल लगेगा और कब एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस इनटू एल्कीन्स। एडिशन ऑफ हैलोजेंस इनटू एल्कीन्स। एल्कीन्स में हम हैलोजन को ऐड करते हैं तो। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है मेरे पास। ठीक है। प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है। देखिए मुझे पता है कि जो Br है उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, डिस्टोर्ट कर सकता है। और डिस्टोर्ट करने के बाद उस पर आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मुझे मिल गया है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है। इस पे अटैक करेंगे और ये बाहर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो ये बना मेरे पास CH2 Br। क्लियर। और CH2 पॉजिटिव। ठीक है। ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। हाँ जी। Br नेगेटिव है, अटैक करेगा। तो ये आया मेरे पास CH2 Br CH2 Br। क्लियर। ये आ गया CH2 Br CH2 Br या फिर 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर। इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। हैलाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक रेडिकल के साथ रिएक्शन। ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं अगर मेरे पास आ जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक है। 773 केल्विन टेम्परेचर ये आ गया मेरे पास। तो मैं देखता हूं, मुझे पता है रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल क्लीवेज से। ठीक है। हाँ जी। Br और Br है तो ये बना 2 Br फ्री रेडिकल। ठीक है। देखिए अगर मैं यहां से क्लीवेज करवाता हूं, ठीक है, अपने बेसिक्स को ध्यान में रखिए। CH3 ये बनता है CH रेडिकल और CH2 रेडिकल। ठीक है। ये मेरे पास सेकेंडरी रेडिकल है, ये मेरे पास प्राइमरी रेडिकल है। ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्री रेडिकल क्लीवेज देखता हूं यहां से तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 या इंटरमीडिएट बनता है। यहां पर रेडिकल आ रहा है और मुझे पता है ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू कंजुगेशन। ठीक है। ड्यू टू कंजुगेशन, समझे। जो एलाइनिक रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू कंजुगेशन। इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो इसका मतलब प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी और सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल एलाइनिक रेडिकल। ठीक है। तो रिएक्शन कहां से प्रोसीड होगी, एलाइनिक पोजीशन से। ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड होगी एलाइनिक पोजीशन से। क्लियर। हाँ जी। एलाइनिक पोजीशन से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये आया मेरे पास CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और H रेडिकल। हाँ जी। 2 Br रेडिकल थे, एक Br रेडिकल इसके साथ
मिल गया, और एक Br रेडिकल इसके साथ मिल गया। तो प्रोडक्ट मेरे पास आया CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इंटरमीडिएट कहाँ से स्टेबल आ रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट कहाँ से स्टेबल बन रहा है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास आ जाता है NBS रिएजेंट आ जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, फुल फॉर्म होगी एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, सक्सिनिमाइड क्या होगा, CO CH2 CO N और Br, ये होगा मेरे पास। ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS का स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पर भी NBS आ गया तो रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड होगी किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या दे दिया, HNO भी दे दिया। ठीक है, तो आपको पता ही है फ्री रेडिकल कहाँ से मिलेगा ज़्यादा स्टेबल, एलाइनिक पोजीशन से। ठीक है, एलाइनिक पोजीशन से, क्लियर। हाँ जी, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। Br इसके साथ लगा दो, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आ गया। हाँ जी, NH इसके साथ लगा दो, CO NH CO CH2 CO, क्लियर है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, हो जाएगा। जहां पर भी NBS आ गया वहां पर रिएक्शन प्रोसीड होगी फ्री रेडिकल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलाइनिंग पोजीशन पर Br लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन से प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, फ्रॉम एल्केन से CH4 है और उसने दे दिया Cl2 HNO। मुझे पता है रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल क्लीवेज। ठीक है, तो करवा दो। तो ये आया एक Cl कार्बन के साथ, एक ClH के साथ, तो ये आया CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अगर आपके पास रिएक्शन आ गई CH3CH2 CH3 प्लस Cl2, तो रिएक्शन देखो आप इंटरमीडिएट देख लेना एक बार। अगर यहां से H लोगे तो फ्री रेडिकल यहां पर बनेगा, CH2 रेडिकल, CH2 और CH3, ये क्या बना, प्राइमरी रेडिकल। ठीक है, अगर यहां से लोगे तो भी सेम बनेगा, प्राइमरी रेडिकल। लेकिन अगर यहां से कराते हो तो रेडिकल इस कार्बन पे आएगा, तो ये क्या बना, CH3CH रेडिकल और CH3 क्या बना, सेकेंडरी रेडिकल। समझे, सेकेंडरी रेडिकल। और मुझे पता है सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो रिएक्शन कहां से प्रोसीड होगी, बीच वाले कार्बन से। ठीक है, रिएक्शन कहां से प्रोसीड होगी, बीच वाले कार्बन से। ठीक है, ऐसे ही Cl रेडिकल आ गया, Cl रेडिकल आ गया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आया CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl। क्लियर, जहां से आपको स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा वहीं से रिएक्शन को प्रोसीड आपको करवाना है। ठीक है, वहीं से प्रोडक्ट बनेगा, वहीं से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ बाइनरी रिएक्शन आएंगे आपके पास। ठीक है, आपको पेपर में दे देगा स्वार्ट्स रिएक्शन लिखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करोगे, आप हैलोजन को एक्सचेंज करोगे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, जैसे CH3Br, ठीक है, AgF ले लोगे और हैलोजन को चेंज कर दोगे। ठीक है, फ्लोरीन के साथ, तो ये बना CH3F प्लस AgBr, ये होगी हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फिंकेल्स्टियन रिएक्शन, फिंकेल्स्टियन रिएक्शन। ठीक है,
ये भी क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन होगा, ठीक है। CH3Cl प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में, इस तरह से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। CH3Cl प्लस NaI एसीटोन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हैलोजन को चेंज कर दो, मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा प्लस NaCl निकल जाएगा, ठीक है। ये बन गया CH3I प्लस NaCl, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हैलो एल्केन्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर